वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। हम सब लाइव हैं एक प्रैक्टिस सेशन की क्लास लेकर आपके सामने। और ये जो क्लास आपका है ये वाला आपके पास मिशन 2021 का क्लास नंबर 45 आज हम सोल्व करेंगे। इसका प्रैक्टिस सेशन हम आपके सामने लेकर आए हैं। ठीक है, फटाफट से सारे के सारे बच्चे आ जाएं, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो जी आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। ये आपके पास मिशन 2021 का क्लास नंबर 45 है। क्लास नंबर 45 आपके पास है बच्चा। आप अपने प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा आइकन आपको दिखेगा, सर्च करके डाउनलोड करिएगा। और आप उसके अंदर एयरफोर्स नेवी XY कैटेगरी वहाँ पे सेलेक्ट करें। फिजिक्स की सर की जो प्रैक्टिस क्लास आती है वहाँ पर फिजिक्स की जो प्रैक्टिस सेशन की क्लास आती है सुबह 8 बजे आती है। ये वाली क्लास आप ज्वाइन करिएगा। और ये वाली जो क्लास है वो स्पेशल क्लास है। स्पेशल क्लास का मतलब ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये वाली क्लास का आपको कोई फीस नहीं देना है। बिना सब्सक्रिप्शन लिए आप ये वाली क्लास अटेंड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई अगर आपको प्लस का चार्ज लेना हो, सब्सक्रिप्शन अगर लेना हो कोई क्लास का, तो आपके पास 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ के चार्जेज ये हैं। अगर आप ये वाला कोड अप्लाई करते हैं तो 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा बच्चा। अगर बच्चा काफ़ी बच्चों के मन में ये शिकायत रहती है कि सर प्लस का कोर्स ले लिया, आपकी क्लास नहीं दिख रही, तो मैं और संजय सर हम दोनों मैथ्स और इंग्लिश वहाँ आप हमारे से नहीं पढ़ पाओगे, है ना। तो आप पैसे देकर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया बढ़िया एजुकेटर्स है वहाँ पे। आप पढ़ना चाहते हो पैसे देकर, हम यहाँ पर पढ़ाते हैं केवल फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी हम YT पर ही हमारी क्लासेस आ रही है और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर फ्री में पढ़ना चाहते हो आप हमारे से यहीं पढ़ सकते हो। और टीम RS सर हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर हर क्लास का PDF कोई नोटिफिकेशन जो ज़रूरी होता है वो आपको प्रोवाइड, है ना, वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। ठीक है, चलो जी, हाँ बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा क्वेश्चन का। ये हमारी टीम है जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से रूबरू है। ये हमारी टीम है, टीम RS सर, जो आपके लिए तन मन धन से दिन रात आप लोगों के लिए लगी हुई है। और ये हमारी टोटल क्लासेस का टाइमिंग रहता है। ये हमारी पूरी क्लासेस का टाइमिंग रहता है, देख लीजिएगा। ये हमारी टोटल क्लासेस का टाइमिंग है। सुबह 7:15 बजे आपका इंग्लिश का मॉक टेस्ट, 9 AM पर आपका मैथ्स का मॉक टेस्ट, 10:10 पे फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्लास। उसके बाद में आपके पास आता है मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्लास, उसके बाद में इंग्लिश का कॉन्सेप्ट क्लास। और ये वाली क्लास आज दिन की आपके सेकंड लास्ट क्लास, जिसके अंदर आप मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन करेंगे। मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट अपन पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इस 11 बजे वाली क्लास के अंदर, उसी का प्रैक्टिस सेशन अपन यहाँ पे सोल्व करते हैं। ठीक है, चलो जी। अब सारे के सारे बच्चे सारे के सारे बच्चे हाँ जी, सारे के सारे बच्चे एक बार आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट करेंगे। एक बार सारे के सारे बच्चे आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट कर देंगे। बिल्कुल पेटी पेक होकर आप बैठ जाओ और 1 घंटे तक आपको प्रैक्टिस करनी है, मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है। 30 से लेकर 35 क्वेश्चन के बीच में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा इस सेशन के अंदर, और वो होगा जितना मैंने आपको सर्किल पढ़ा दिया है उसी से रिलेटेड। ठीक है, आ जाओ भाई, फटाफट से आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। बहुत बढ़िया तरीके से हम उड़ाएंगे, कॉन्सेप्ट के साथ में क्वेश्चंस को करेंगे। और अपने साथ में जो भी भाई बंद है ना, जो छोटे हैं आपसे बड़े हैं, जिनको दिक्कत आती है मैथ्स में, यहाँ पर बुला के लाना, बिल्कुल सबके डाउट अपन दूर कर देंगे, है ना। चलो बच्चा फटाफट से, यार सारे बच्चों का जोश मुझे नहीं दिखाई दिया अभी, सारे बच्चों का जोश मुझे नहीं दिखाई दिया अभी तक, है ना। चलो जी, सारे के सारे बच्चों का कमेंट दिखना चाहिए। आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स। मतलब जिन्होंने कमेंट नहीं किया, क्या वो अपने माँ बाप से प्यार नहीं करते हैं? क्या बात है यार, कमेंट मुझे 340 बच्चे अभी लाइव है लेकिन उतने कमेंट नहीं दिख रहे हैं। चलो सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो स्टार्ट कर देते हैं। पहला सवाल टाइम दूंगा, एक्चुअल टाइम दूंगा आपको, और जितनी देर में आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। और कोऑर्डिनेट के अंदर क्वेश्चन करने के 1 से ज़्यादा तरीके होते हैं। कोऑर्डिनेट के अंदर क्वेश्चन को करने के 1 से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। आप अप्लाई करिएगा, है ना, कि कौन सा तरीका आपके लिए सूटेबल रहता है, कौन सा तरीका आपके लिए सूटेबल रहता है। करो जी पहला सवाल। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको दे रखा है, उस वृत्त का समीकरण क्या होगा, उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जिसके व्यास के छोरों के निर्देशांक 1,2 है, 1,2 है और 3,4 है। बताओ बच्चा, फटाफट से जवाब दीजिएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा। क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन में, क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन में सही आंसर। एक बच्चे ने क्लास शुरू होने से पहले ही कि सर आज एक नई शायरी तो ज़रूर सुना देना हमारे मोटिवेशन के लिए, तो आपके सामने पेश है वो शायरी कि मर के मिट्टी में मिलूंगा, मर के मिट्टू में मिलूंगा, खाक हो जाऊंगा,
मर के मिट्टी में मिलूंगा और खाक हो जाऊंगा मैं, फिर खिलूंगा साख पर, फिर खिलूंगा साख पर और आबाद हो जाऊंगा मैं, बार बार आऊंगा तेरे सामने, बार बार आऊंगा तेरे सामने, और फिर एक रोज तेरी याद हो जाऊंगा मैं, फिर एक रोज तेरी याद हो जाऊंगा मैं। अपने टारगेट से बोल देना, ये अपने टारगेट से बोल देना कि इसी तरीके से हम आपके सामने बर्ताव करेंगे बच्चा, है ना। चलो जी, उस वृत्त का समीकरण जिसके व्यास के छोरों के निर्देशांक दे रखे हैं, व्यास के छोरों के निर्देशांक दे रखे हैं व्यास के छोरों के निर्देशांक दे रखे हैं, 1,2 दे रखा है। एक पॉइंट आपका 1,2 है और दूसरा पॉइंट है आपके पास 3,4। बच्चा आप निकाल सकते हो क्या सेंटर के कोऑर्डिनेट, कि सर सेंटर के जो कोऑर्डिनेट हम निकालें, आपको एक तो मैंने फॉर्मूला बताया था क्या, कि ऐसा बताया था x माइनस x1 और x माइनस का x2 और प्लस आपके पास y माइनस y1 और इंटू y माइनस y2 और बराबर आपके पास 0। ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, या तो उससे सोल्व कर लिया होगा। दूसरी बात, अपन क्रॉस चेक कर सकते हैं, इन दोनों का मिड पॉइंट सेंटर होगा, तो इन दोनों का मिड पॉइंट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 2,3 आएगा। अपन सारे सर्किल की इक्वेशन में देखते हैं, पहले सर्किल की इक्वेशन का सेंटर निकालते हैं। सही है, आपने आंसर बिल्कुल सही दिया है ना, आपने बिल्कुल सही दिया है, ए आंसर आएगा। आप इसका सेंटर निकालो कि सर x के कोफिशिएंट का आधे का माइनस और y के कोफिशिएंट का आधे का माइनस, इसका मतलब इसका जो सेंटर आएगा 2,3 आएगा। सर इसका सेंटर क्या होगा, x के गुणांक के आधे का माइनस, y के गुणांक के आधे का माइनस, x के गुणांक के आधे का माइनस, y के गुणांक के आधे का माइनस। इसका सेंटर क्या होगा कि सर इसका सेंटर होगा माइनस का 2,-3, x के गुणांक के आधे का माइनस, y के गुणांक के आधे का माइनस। सर इसका सेंटर क्या होगा कि सर इसका सेंटर होगा -2 और -2। तो आप देख लो कि 2,3 एक ही क्वेश्चन का सेंटर आया है, वही आपका राइट आंसर होगा, पहला ऑप्शन। तो एक ही क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, एक ही क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन, देखना जवाब देना क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। कॉन्सेप्ट दिमाग में घूमना चाहिए, जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं घूमेगा तब तक मजा नहीं आएगा बेटा। कॉन्सेप्ट दिमाग में घूमना चाहिए, तब जाके आपको मजा आएगा। 2,3 मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। सेम क्वेश्चन आपके पास ये है, मैं आपको लॉजिक दूं इसी क्वेश्चन का कि सर किसी भी आपके पास समकोण त्रिभुज का परिवर्त जो होता है, समकोण त्रिभुज अगर आपको कहीं पे दे रखा है, किसी भी त्रिभुज, किसी भी वृत्त के अंदर बनने वाला समकोण त्रिभुज जो होता है, या अपन ऐसे माने कि ये अगर मान लो कि आपके पास 90 डिग्री है, 90 डिग्री वाला जो ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल जो आपके पास होता है, उसका परिवृत्त जो आपके पास होता है, उसका परिकेंद्र कर्ण का मध्य बिंदु होता है। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु क्या होता है, परिकेंद्र होता है। कर्ण का मध्य बिंदु क्या होता है, परिकेंद्र होता है। बस यही कॉन्सेप्ट लगा दो कि सर आपको दे रखा है कि सी समकोण है, यहाँ पे तो सी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। बस वही क्वेश्चन था, सेम एज इट इज, फोटोकॉपी, बस थोड़ा सा घुमाया हुआ है। इसके कोऑर्डिनेट है -3,4, इसके कोऑर्डिनेट है -3,4 और इसके कोऑर्डिनेट है 3,-4। बच्चा देख लो एक बार, इसके कोऑर्डिनेट -3,4 और इसके कोऑर्डिनेट -3,-4 है। बेटा मैं एक बार फिर बोल देता हूं, लिख लेना, कहीं पे लाइन के अंदर लिख लेना कि अगर कोई समकोण त्रिभुज का परिवृत्त जो बनता है, उसके तीनों शीर्षों से गुजरने वाला जो वृत्त होता है, उसका जो केंद्र होता है वो कहाँ पे होता है, वो होता है उसके कर्ण का मध्य बिंदु होता है, कर्ण का हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होता है। तो अगर मैं इसका सेंटर निकालने जाऊंगा, इसका सेंटर अगर मैं निकालने जाऊंगा तो वो क्या आएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट, ये व्यास होता है भाई, ये हाइपोटेनियस है ना, वो क्या होता है, व्यास होता है, डायमीटर होता है। हाइपोटेनियस जो होता है 90 डिग्री वाले ट्राइंगल का, वो क्या होता है, व्यास होता है, डायमीटर होता है। तो इसका मिड पॉइंट अगर आप निकालने जाओगे तो मिड पॉइंट क्या होगा, -3 -6 में 2 का डिवाइड किया तो -3,0 -3,0 आपके पास कहाँ है, और वो कौन से ऑप्शन पे आ रहा है भाई, मिड पॉइंट आपको निकालना है। मिड पॉइंट आपके पास सॉरी एक आपके पास 3 है, एक तो है 3 माइनस का 3,4, मैंने गलत लिख दिया, एक मिनट, ये वाला जो कोऑर्डिनेट आपके पास है, इन दोनों कोऑर्डिनेटों को फिर से लिख लेता हूं। लिख लो कोऑर्डिनेट कि सर ए जो आपके पास है वो है -3,4, ए जो कोऑर्डिनेट है वो है -3,4 और दूसरे वाला है 3,-4। लो जी, तो इसका जो आपके पास मिड पॉइंट आएगा 0 0 और सेंटर 0 0 आएगा, वो एक ही सर्किल बनता है बी ऑप्शन के अंदर। आया बेटा समझ में, बस क्वेश्चन का तरीका अलग था, लैंग्वेज अलग थी, आंसर आपका आ गया। अगला
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 3 बेटा, मैंने आपको क्या बोल दिया था, मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर केवल एक ही चीज बोली है, कॉन्सेप्ट बनाओ, कॉन्सेप्ट बनाओ, रटो मत क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट बनाओ। क्या चीज है सर कॉन्सेप्ट, कौन सी दुकान पे मिलता है, तो ये बनता है सर गोपाल जी रंग वाले की दुकान पे है। सब बच्चों को समझ में नहीं आता साला कॉन्सेप्ट है क्या चीज, कहाँ मिलता है। तो ये कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन करने का तरीका, क्वेश्चन देते ही क्वेश्चन करने का तरीका आ जाता है, वो होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। अब समझो बेटा बच्चा, आपको दे रखा है उस वृत्त का समीकरण जो -1, -3 से होकर तो जाता है और इस रेखा को बिंदु पर स्पर्श करता है। बच्चा आपको दे रखा है -1, -3 से होकर जाता है और इस रेखा को 3, 0 पर स्पर्श करता है। चलो जी, बात सर आपके पास ऐसी है, ये तो आपके पास एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर आपको एक पॉइंट दे रखा है, क्या 3, 0 एक पॉइंट दे रखा है, ये लाइन है ना। और एक पॉइंट आपके पास है क्या, -1, -3 बच्चा या तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट सर्किल के ऊपर होंगे तो दोनों पॉइंट सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, उससे आप निकाल सकते हो। 3, 0 किस किस को सेटिस्फाई कर रहा है, 3, 0 अगर आप इसके अंदर रखते हो तो कितना आएगा, 9 -6 -3 0 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। 3, 0 अगर आप इसमें रखते हो तो ये कितना आएगा आपके पास, 18 -6 -8 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो ये तो गलत है। 3, 0 अगर आप इसके अंदर रखते हो तो कितना आएगा, -5, तो इसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। भाई साहब जहां पे स्पर्श करता है वो पॉइंट तो सर्किल के ऊपर होना चाहिए ना, तो सर्किल यहां से पास होगा और यहां से पास होगा तो ये पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए, तो केवल एक ही पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, ए ऑप्शन आपके पास सही आ जाएगा। क्लियर हुआ बेटा, पहला ऑप्शन आपके पास क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आपको दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करवा के देख लेने, वैसे वो क्या करो जो सिंपल हो पॉइंट। चलो जी, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपके पास 4। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4। पहले क्वेश्चन की दिमाग में थीम सेट होनी चाहिए, क्वेश्चन की दिमाग में थीम सेट होनी चाहिए कि पूछेगा क्या, कोऑर्डिनेट तभी सिंपल लगेगी सर, कोऑर्डिनेट तभी सिंपल लगेगी जब थीम सेट होगी। क्या दे रखा है एक बार जरा देखते हैं कि सर एक तो दे रखा है आपका सर्किल और एक आपको दे रखा है व्यास का एक सिरा, ये व्यास है और व्यास के अंदर एक सिरा दे रखा है। चलो जी, आपको दूसरा सिरा पूछा है, A, B आपको पूछा है। अब बच्चा इसके अंदर क्या ये वाला आप निकाल सकते हो क्या, ये क्या है सर, सेंटर। और सर सेंटर निकालना आपने सिखाया था, बोलो भाई सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं सर, गर्लफ्रेंड होती है? अरे याद करवाया था, अरे गर्लफ्रेंड के नाम से याद कर लो, गर्लफ्रेंड के -G और -F, ये जो होता है बच्चा, ये होता है 2G का वैल्यू, तो 2G बराबर -4, इसका मतलब G बराबर कितना आया, -2। ये वैल्यू होती है सर 2F की, तो 2F बराबर -6 और F बराबर आपका -3, तो -G और -F करोगे तो ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा, 2,3। बोलो आया कि नहीं आया, 2,3 आपके पास आ गया। अब सीधी सी बात है, ये कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर दो, 6 - 2 इसका मतलब 4। अच्छा कर सकते हो आप, इन दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों का मिड पॉइंट A प्लस का 3/2 और क्या आ जाएगा आपके पास B प्लस आपके पास, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर दो तो ये वाला पॉइंट आएगा 1 और इसको 2 से 6 - 2 1,2 आएगा। 1,2 आपके पास क्वेश्चन का राइट आंसर। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, सी ऑप्शन आया। अरे आया समझ में। चलो जी, बहुत सिंपल होते हैं सवाल सर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 5। अब इसका आप खुद जवाब दे सकते हैं। उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जिसका केंद्र तो मूल बिंदु पर है और त्रिज्या कितनी है, √5। ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मुझे कि ये सर सर्किल है ऐसा, इसका सेंटर तो सर यहाँ पे है 0,0 और रेडियस कितनी है, रेडियस है √5। कि सर जब सेंटर और रेडियस दिया हुआ होता है, तो सर्किल की जो इक्वेशन हम लिखते हैं वो इस तरीके से लिखी जाती है, x - h² y - k का होल स्क्वायर = r²। ये सर सर्किल की इक्वेशन होती है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे 0, 0 अगर आप लिखोगे तो x² + y² और √5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये आएगा। कौन सा ऑप्शन आया, ये सी ऑप्शन आपके पास राइट आंसर है। लो जी, अब देख लो, मतलब यही है, कॉन्सेप्ट सीख लिया उसके बाद में उड़ा दोगे आप क्वेश्चन को। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6। अब भाई कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट को याद करो, समझना बच्चा।
आपको दे रखा है कि यदि ये रेखा अगर उस वृत्त का व्यास हो, मतलब डायमीटर हो, तो आपको बी का वैल्यू बताना है। बी का वैल्यू क्या होगा, जरा सोचो एक बार कि मान लो कि सर सर्किल अगर ऐसा है तो सर्किल के अंदर सबसे पहले लिखते हैं उसका सेंटर, और डायमीटर अगर आपके पास ये रहा सर डायमीटर, इसकी इक्वेशन दे रखी है, और इसका सेंटर क्या होगा सर, सेंटर क्या होगा माइनस का जी और माइनस एफ, क्या माइनस जी और माइनस एफ। इसका मतलब सर कितना आ जाएगा 3 कोमा माइनस 1, बोलो आया कि नहीं आया। माइनस का जी और माइनस का एफ, मैंने कहा था एक्स के गुणांक का आधे का माइनस और y के गुणांक का आधे का माइनस, x के कोफिशिएंट का आधे का माइनस, y के कोफिशिएंट का आधे का माइनस, 3 कोमा माइनस 1। और ये रहा सर आपके पास क्या डायमीटर, x प्लस का 2by प्लस आपके पास 7 इक्वल टू 0। बोलो अब देखो बेटा, ये जो आपके पास लाइन है ना, इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट है, तो पॉइंट है तो सेटिस्फाई तो करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा तो वैल्यू रख दो इसके अंदर कि सर कितना 3 माइनस का 2b प्लस आपका 7 इक्वल टू 0। सर यहाँ से b बराबर आपका कितना आ जाएगा 5, b बराबर 5, तो सर आंसर कौन सा आ गया सर डी आंसर आपके पास क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक एक बच्चा जवाब दे रहा है, तब मजा आता है भाई साहब पढ़ाने में, है ना। ये बात है, एक एक बच्चे का डेडिकेशन दिख रहा है आज। चलो जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से सुना दी जाए शायरी, वो अपने टारगेट को कह दो बेटा, अरे अपने टारगेट को कह दो कि मर के मिट्टी में मिलूंगा, मर के मिट्टी में मिलूंगा और खाक हो जाऊंगा मैं, मर के मिट्टी में मिलूंगा और खाक हो जाऊंगा मैं, और फिर खिलूंगा साख पर, फिर खिलूंगा साख पर और आबाद हो जाऊंगा मैं, आबाद हो जाऊंगा मैं, बार बार आऊंगा तेरे सामने, बार बार आऊंगा तेरे सामने, और फिर एक दिन, और फिर एक दिन तेरी याद हो जाऊंगा मैं, तेरी याद हो जाऊंगा मैं। ठीक है, चलो जी बहुत बढ़िया। अगला सवाल, अगला सवाल आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 7। लो बच्चा, हाँ जी जवाब दो, हाँ जी बोलो बोलो, क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का, क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर। यदि समीकरण और ये समीकरण आपके पास दे रखी एक सर्किल को अगर डिनोट करती है, तो बताओ आपके पास P और Q का वैल्यू क्या होगा, बोलो फटाफट। आपके पास ये एक इक्वेशन दे रखी है, सर्किल की इक्वेशन दे रखी है, सर्किल की इक्वेशन दे रखी है। अगर आपको बताना है ये सर्किल की इक्वेशन को डिनोट करें तो P और Q का वैल्यू क्या होगा। बच्चा मैंने आपको क्या कहा था क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, मैं कह रहा हूं आपको, मैंने ये कहा था कि x स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए। कोई भी इक्वेशन सर्किल को डिनोट तब करेगी जब आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर हो। इसका मतलब सर P बराबर तो कितना आया 3, और सर एक्स वाई का कोफिशिएंट होता है 0, और एक्स वाई का कोफिशिएंट अगर आपके पास 0 है तो सर Q बराबर आपका कितना आ जाएगा 2। तो P बराबर 3, Q बराबर 2। राइट आंसर होगा आपका कौन सा, सेकेंड ऑप्शन, सॉरी थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो जी बहुत बढ़िया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और वो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। अगला सवाल आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8। बच्चा जरा देखो एक बार, यदि एक वृत्त जिसका केंद्र 1, -3 है और इस रेखा को स्पर्श करता है तो वृत्त की त्रिज्या है। बहुत 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 लल्लू सवाल है, बहुत 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 लाख डिग्री लल्लू। चलो फोड़ दो फटाफट से, समझना पहले बात को कि क्या दे रखा है बेटा। ये आपके पास एक सर्किल है और इस सर्किल को ये स्पर्श करते हुए रेखा कोई निकल जाती है, ये स्पर्श करते हुए रेखा निकल जाती है। आपके साथ भी हुआ ऐसा कि ये 1, -3 सर एक पॉइंट है, ऐसा है कि सर ये स्पर्श रेखा है और ये सेंटर है, तो आपको रेडियस बतानी है। अरे बेटा मैंने बहुत थोड़ी दिन पहले ही पढ़ाया है, क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चे ने आंसर दे दिया। क्या बात है यार, क्या बात है। अगर मैं कहूं सर आपके पास एक लाइन है, ये वाली लाइन है सर आपके पास ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी बराबर आपका 0, और एक पॉइंट कहूं कि पॉइंट है आपके पास x1, y1। सर इस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, ax1 प्लस का by1 प्लस का c अपॉन अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सर ये आपके पास लंबवत लंबाई होती है। ठीक है बच्चा, अगर आप ये सेंटर जो आपके पास है ना, इस सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आप निकालते हो टेंजेंट की, स्पर्श रेखा की, तो वो आपके पास क्या होता है, लंब की लंबाई वो रेडियस के बराबर होता है, और रेडियस के बराबर होता है। अब आप कर लो इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, और वो कितना आएगा आपके पास 3 प्लस आपके पास 12 माइनस का 5 बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 5, और इसका मोड कर लो 12 और 3 15, 15 माइनस 5 10, 10 ये आएगा ए ऑप्शन। आया बेटा, आया कि नहीं आया, अरे सही है।
चलो जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9, क्वेश्चन नंबर आपका 9 ये मैंने करवा दिया था, ये मैंने आपको करवा दिया था। आपको क्या निकालना है जरा देख लो कि वह वृत्त का समीकरण, उस वृत्त का समीकरण जिसका सेंटर तो है 1,2 और 4,6 से पास होता है। लो जी सर, ये बना दिया मैंने सर्किल, और इस सर्किल के ऊपर एक तो आपको दे रखा है क्या, इसका सेंटर, और ये कहाँ से पास होता है, 4,6 से, 4,6 से पास होता है, 4,6 से पास होता है। सेंटर दे रखा है और इसकी सर्क्यूम्फेरेंस पर एक पॉइंट दे रखा है, और इन दोनों पॉइंटों के बीच में जो डिस्टेंस निकालते हैं वो होती है शायद r। और आपको क्या बताना है, एरिया, और एरिया क्या होता है सर्किल का, एरिया होता है सर आपके पास पाई r स्क्वायर। क्या होता है, पाई r स्क्वायर। निकालो बच्चा r निकालो फटाफट से, आर एस निकालो फटाफट से, आर निकालो आप। आर क्या होगी कि सर इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी, और सर इन दोनों पॉइंटों के बीच की तुम दूरी निकालेंगे तो वो होगा आपके पास 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस आपके पास 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर रूट किया तो वो कितना आया, ये 5 यहाँ पे रख दो, तो आंसर बच्चा कितना आया, 25 पाई। बोलो आया, अरे आया कि नहीं आया, आपने ही सिंपल बनाया है सर, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 10। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। अगला सवाल ये रहा बच्चा, एक बार मेरे कहने से एक बार ये जो पॉइंट आपको जब दे रखे हैं ना उनको प्लॉट करना आप, है ना। क्वेश्चन को हार्ड मत समझना बेटा, क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं, क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं। अपने को समझना पड़ेगा कि ये पॉइंट जो है ना, 3 पॉइंट है, वो किसको डिनोट कर रहे हैं। सबसे पहले तो वो देखो कौन सा ट्राइंगल है। जब भी आपको ऐसा ट्राइंगल दे रखा होगा ना, उस ट्राइंगल वो 90 डिग्री का ट्राइंगल बनेगा 100%। देख लेना एक बार कि सर एक जो पॉइंट अब आपके पास है, यदि कोई वृत्त इन बिंदुओं से होकर गुजरता है तो उसका सेंटर पूछा है बच्चा। ये जो पॉइंट होंगे वो यहाँ पे होंगे कि सर ये वाला जो पॉइंट है वो तो है 0,0, और एक जो पॉइंट है वो है आपका a,0, और एक जो पॉइंट है सर वो है आपका 0, क्या है, b है। लो जी, आपको क्या पूछा है, इसके तीनों वर्टेक्स आ गए, ये तीनों वर्टेक्स। आप पहले तो ये देख लो कि 90 डिग्री का बन गया। अब आप चाहे पास कर दो, ऐसा कोई सर्किल पास कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये सर्किल है, इसकी इक्वेशन निकालनी। क्या निकालना, सेंटर। मैंने कहा था 90 डिग्री के केस में 90 डिग्री का कोई ट्राइंगल बनता है, राइट एंगल ट्राइंगल अगर कोई बनता है, समकोण त्रिभुज अगर कोई बनता है, तो उसमें कर्ण का मध्य बिंदु क्या होता है, परिकेंद्र होता है। कर्ण का मध्य बिंदु क्या होता है, परिकेंद्र होता है। तो सर इन दोनों का मध्य बिंदु निकाल दो आप। क्या कि सर a/2 और b/2। बहुत सिंपल पड़ गया सर क्वेश्चन, a/2 और b/2। कितना साधारण क्वेश्चन है। और डायग्राम जरूर माइंड में भी सेट होनी चाहिए, कॉपी के अंदर भी लिखते रहना। समझ गए क्या, कॉपी के अंदर भी डायग्राम बनाओगे आप, कॉपी में भी डायग्राम बनाने हैं, और ये डायग्राम बनाओगे तभी आपको ढंग से समझ में आएगा। चलो जी सर, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 11। ये मैंने बता दिया एज इट इज बता दिया, एज इट इज बता दिया। उस वृत्त जिसका केंद्र 1,-3 है और इस रेखा को स्पर्श करता है तो उसका समीकरण बताओ। समझना बेटा बात को, मैंने आपको 2 चीजें बताई कि सर सर्किल की इक्वेशन के लिए एक तो सेंटर और एक रेडियस। तो सेंटर तो ये दे रखा है, देखो 1,-3, ये तो सेंटर है। और रेडियस कैसे पता करें, और रेडियस पता करने के लिए आपको दे रखा है कि ये तो सर सर्किल है, इसकी इक्वेशन निकालनी है, और इस पे ये टेंजेंट दे रखी है, स्पर्श रेखा दे रखी है। ये वाला पॉइंट आपको दे रखा है 1,-3, क्या 1,-3, और इस पर अगर आप परपेंडिकुलर निकालोगे, है ना, ये परपेंडिकुलर लेंथ अगर आप निकालोगे तो वो क्या होगी, वो होगी आपके पास रेडियस। ये क्या होगी आपकी रेडियस। अब निकाल लो फटाफट से। 1,-3 से इस रेखा पर अगर आप लंब की लंबाई निकालते हैं तो वो होगा आपका रेडियस होगा। क्लियर हुआ, रेडियस होगा, तो रेडियस निकालो फटाफट से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, अभी मैंने फॉर्मूला लिखाया था परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, ax1 प्लस का by1 प्लस का c/√a² प्लस b²। ठीक है, निकालो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कितना आएगा, 2 प्लस आपके पास 3 माइनस 4/√a² प्लस b²। लो जी, कितना आया, ये आया सर 1/√5। क्या आया, 1/√5। अब सर हम क्या लिखें, इक्वेशन लिखें, सर्किल की इक्वेशन। और सर्किल की इक्वेशन जब सेंटर और रेडियस दे रखा होता है तो इस तरीके से लिखी जाती है, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। सीधी सी बात है। तो x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट यहाँ पे इसका स्क्वायर, और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर त्रिज्या का स्क्वायर 1/√5 का स्क्वायर 1/5। इसको सोल्व कर लो और आंसर निकाल लो। सोल्व कर लो और आंसर निकाल लो। कौन सा ऑप्शन आया है, कौन सा ऑप्शन आया है, पहला ऑप्शन आया, सी आया।
एक बच्चे ने आंसर ए दिया, एक बच्चे ने सी दिया। क्या रामायण है ये? हैं? 11th में ए आएगा, 11th के अंदर ए आएगा, सही बात है क्या? हाँ जी, बताओ बताओ। क्लियर हुआ? बिल्कुल सीधा सा है, बिल्कुल सीधा सा है। आप यहां से भी देख सकते हो, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस का, वाई कोऑर्डिनेट माइनस का। तो आप यहां पे देखो कि इसमें माइनस है तो वो होगा प्लस और ये होगा माइनस। ठीक है, ये हो ही नहीं सकता। आप उल्टा कैलकुलेट करो, 5 का डिवाइड करो। चलो ये रहा 5 का डिवाइड, 5 का डिवाइड, 5 का डिवाइड, इसमें भी इधर 5 का डिवाइड, 5 का डिवाइड। आप सेंटर निकाल के देख लो, उल्टा कर लो क्वेश्चन को। सर इसमें डिवाइड किया, माइनस का 2x आएगा प्लस का 6y। इसका मतलब सेंटर कितना कि सर 1,-3। कितना सेंटर? 1,-3। इसके अंदर बोलो कितना आएगा कि सर इसके अंदर आएगा माइनस का 1,3 आएगा। ठीक है, इसके अंदर सेंटर कितना आएगा सर? इसके अंदर 1,-3 आएगा। तो आपको इन दोनों में से कोई राइट आंसर होगा। समझ गए क्या बात को? चलो जी आगे चलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर आपका 12 में समझा देता हूं एक बार, आपको पहले समझ लो। द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विच इज कॉन्सेंट्रिक विद दिस एंड पासिस थ्रू, आपको दे रखा है 6,2। आपको दे रखा है एक सर्किल दे रखा है ऐसा, ये सर्किल की इक्वेशन गिवन है। वो सर्किल की इक्वेशन है ना, वो इस वाले सर्किल की है। इस सर्किल के तो कॉन्सेंट्रिक होना चाहिए। कॉन्सेंट्रिक मतलब सेकेंडरी है। कॉन्सेंट्रिक लिखा हुआ है, इसका मतलब है सेकेंडरी है। मैंने करवाया था आज ही क्लास के अंदर, सुबह की क्लास में। दिए गए वृत्त के सेकेंडरी है, इस वृत्त के तो सेकेंडरी है, और 6,2 से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण है। ये जो वृत्त है नया वाला, इसके ऊपर एक पॉइंट दे रखा है 6,2, 6,2 दे रखा है। अब आप आसानी से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, समझ गए क्या बेटा कि सर ये कॉन्सेंट्रिक है तो छोटे वाले का सेंटर बता दो। इसका सेंटर निकालो, कितना आएगा? x के गुणांक के आधे का माइनस और y के गुणांक का आधे का माइनस। 4,-6 आया। तो सर ये आया आपके पास 4,-6। लो जी, अब इस बड़े वाले सर्किल के बारे में सब कुछ पता चल गया आपको। क्या कि एक तो आपके पास 4,-6 क्या है? सेंटर, और ये इसके ऊपर एक पॉइंट है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालोगे, वो क्या हो जाएगी? रेडियस। कितना सीधा सा सवाल है, कितना सीधा सा सवाल है। वैसे आप इसका उल्टा करो, आप सेंटर, कॉन्सेंट्रिक जो सर्किल होते हैं ना, सुन लेना, कॉन्सेंट्रिक सर्किल के अंदर इतना इतना पार्ट सेम रहता है, इतना इतना पार्ट सेम रहता है, कांस्टेंट का फर्क होता है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल में इतना इतना पार्ट सेम रहता है, कांस्टेंट का फर्क होता है। तो देखो आप, सेम पार्ट किसमें है? माइनस का 8x प्लस का 12y एक में ही है। पहला ऑप्शन राइट आ जाएगा। कुछ नहीं करना क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं करना पड़ा। मैंने कहा कॉन्सेंट्रिक सर्किल के अंदर इतना पार्ट सेम रहता है, यहां से लेकर यहां तक का। तो ये पार्ट सेम किस में मिल रहा है? पहले ऑप्शन में मिल रहा है। पहला ही आपका राइट आंसर है। आगे से ध्यान रखना, ये शॉर्ट ट्रिक बता दी है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल में इतना इतना पार्ट सेम रहता है, ओनली कांस्टेंट का फर्क रहता है। ये दिमाग के अंदर छाप लो। ठीक है, लो जी अगला सवाल। ये करवा दिया मैंने, चलो जी करवा दिया। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है ना? क्वेश्चन नंबर 13 बच्चा, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। और ये अभी अभी मैंने करवाया था, इसका सेंटर कैलकुलेट किया था, याद हो तो आपको कि सर आपने किया था अभी ऐसा कि एक पॉइंट तो आपके पास ये है 0,0, एक पॉइंट सर आपके पास A,0 और एक पॉइंट सर आपके पास 0,B ऐसा है। और इन तीनों को मिलाने से एक ट्राइंगल बन रहा है। ये ट्राइंगल, इसके वर्टेक्स हैं, इसके वर्टेक्स से गुजरने वाला जो सर्किल है ये आपको निकालना है। समझ गए क्या बात को? सब कुछ दिया हुआ है अपने को, सब कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में। सेंटर और रेडियस देख लो, सेंटर और रेडियस क्या है कि सेंटर तो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा सर, इन दोनों का मिड पॉइंट। इसका मतलब सेंटर हो गया A/2 और B/2 हो गया। सेंटर तो पता चल गया, A/2 और B/2। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है, क्या है दूरी बताओ कि सर ये डायमीटर, डायमीटर होता है व्यास, व्यास की लंबाई इन दोनों के बीच की दूरी है कितना कि सर √A² + B²। ये तो है सर व्यास, और अगर त्रिज्या निकालोगे तो वो आएगा √A² + B² बटा। लो जी बताओ फटाफट से क्या आंसर आना चाहिए? अरे बताओ 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 बच्चा। अरे भाई साहब बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है यार। A/2 और B/2 है। अब A/2 और B/2 इसका सेंटर बताओ, उल्टा करो ना क्वेश्चन को।
थोड़ा सा स्मार्ट वर्किंग से करो बेटा क्वेश्चन। इसका सेंटर देखोगे तो कितना सर, माइनस का a/2 और माइनस b/2। सर नहीं हो सकता ये तो। सर इसका सेंटर होगा a/2 और b/2। सर इसका सेंटर a/2 और b/2। इसका मतलब ये दो तो सरासर गलत है ना, पहला और ये तो सरासर गलत है। अब रेडियस देख लो, रेडियस क्या है इसकी, रेडियस √a²b²/2। कांस्टेंट तो आना ही नीचे, मूल बिंदु से गुजर रहा है। मूल बिंदु से गुजरता है जो सर्किल, उसमें कांस्टेंट 0 होता है, हट जाता है। तो ये दो ऑप्शन बचे थे, इन दोनों में से कौन सा सही होगा, ये सी ऑप्शन सही आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर है यार, सीधा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ सेंटर देख लो, और ओरिजिन से पास हो रहा है, मूल बिंदु से गुजर रहा है, तो कांस्टेंट क्या होगा, 0 होगा। चलो सर आगे चलता हूं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 14। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन का नंबर लिख के देखिए सबसे पहले किस बच्चे का आंसर आता है, मैं देखता हूं, वेट करता हूं, है ना। चलो जी, बिल्कुल 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 बढ़िया बच्चा। सबसे पहले क्वेश्चन का नंबर लिखना और फिर ऑप्शन लिखना। मैं देख रहा हूं कौन से बच्चे का सबसे पहले आंसर आता है। अच्छा, क्वेश्चन शशिकांत साहू ने दिया है भाई सबसे पहले आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का सी ऑप्शन दिया है इस बच्चे ने आंसर। अर्जुन चौधरी ने दिया है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। क्या बात है यार, सारे के सारे होशियार हो गए, विद्वान हो गए, विद्वान साथी। तो सर इसके अंदर पहले 3 3 3 यहां से हटाओ, 3 यहां से हटाना पड़ेगा, यहां से y है, समझ गए क्या, यहां पर y है, एक्चुअल के अंदर यहां पर y है, समझ गए। यहां से x² y² का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है। अब इसका आधा करके माइनस करोगे तो कितना, 4/3। इसका आधा करके माइनस करोगे तो 5/3। 4/3 और 5/3, कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन आपका राइट है, सही बात है। चलो जी बहुत बढ़िया। अच्छा ननोबदीज बच्चे ने दिया कि सर यहाँ पे वाई लिखा हुआ नहीं था, मिस प्रिंट है भाई क्वेश्चन। चलो जी अगला सवाल, भावनाओं का खेल है ये तो। चलो जी अगला सवाल। अब ये भी मैं नहीं बताऊंगा, ये भी मैं नहीं बताऊंगा बच्चा, ये भी नहीं बताऊंगा। फटाफट से इस क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देना, सेम ऐसे ऐसे ही फोटोकॉपी हो जाना चाहिए, दिमाग के अंदर ही फोटोकॉपी। हाँ जी बोलो बोलो, क्वेश्चन नंबर बच्चा, क्वेश्चन नंबर आपका 15 के अंदर नंबर लिखो और लिखो भाई। क्वेश्चन नंबर 15 में सबसे पहले क्वेश्चन का नंबर लिखो। बी आंसर दिया बच्चे ने, सुनील, क्या नाम था, सुनील नाम है बच्चे का। क्वेश्चन नंबर 15 में जिस बच्चे ने आंसर दिया है सुनील नाम है उस बच्चे का। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा। 3 का डिवाइड कर दो सर, 3 का डिवाइड कर दो। 3 का इधर डिवाइड किया, 3 का इधर, 3 का इधर। इसका मतलब ये कितना हो गया, 4। ये कितना हो गया, 5। आप आधा करके माइनस कर दो, आधा करके माइनस करोगे तो 2, और आधा करके माइनस करोगे तो माइनस का 5/2। आधा करके माइनस करना था, तो कौन सा ऑप्शन आ गया बच्चा, पहला आंसर आपके पास आ गया। क्लियर हुआ। आगे चलता हूं मैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 एक बार बता देता हूं फिर कर लेना। द इक्वेशन ऑफ सर्किल, द एंड पॉइंट्स ऑफ वन ऑफ हुज डायमीटर्स आर। अरे भाई साहब, व्यास के अंतिम सिरों के निर्देशांक आपको दे रखे हैं। क्या, व्यास के अंतिम सिरों के निर्देशांक। चुपके से कर दो, ज्यादा आवाज मत करो वरना कोई सुन लेगा, है। चलो जी बच्चा, ये दे रखा है व्यास के अंतिम सिरों के निर्देशांक -1,2 और 4,-3, 4,-3। कई बच्चे स्मार्ट वर्किंग लगाएंगे इसमें, है ना। चलो जी लगाओ, कैसे भी लगाओ, स्मार्ट वर्किंग लगाओ, कुछ भी लगाओ, आंसर आना चाहिए। आंसर क्वेश्चन नंबर 16 में मिलन शर्मा ने दिया है सबसे पहले आंसर, ईशांत दुबे ने भी दे दिया सी आंसर, शिव कुमार ने भी दिया है, और भी बहुत सारे बच्चे अब स्टार्ट हो गए। धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, कोई सुनना ले, है ना। चलो जी बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। कि सर ये तो बिल्कुल आसान है कि सर डायमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन होती है x - x1 x - x2 और प्लस y - y1 और y - y2 और इक्वल टू आपके पास क्या होता है, 0। लो जी सर हो गया काम, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका x प्लस का 1, दूसरा वाला क्या आएगा x माइनस का 4, और ये आएगा सर आपके पास y माइनस का 2 और y प्लस आपका 3 और बराबर सर आपका 0। तो सर ये आएगा आपके पास x² माइनस का 3x और प्लस आपका y² और प्लस आपके पास y, है ना। ये तो ये वाला पोर्शन आपका एक में ही दिख रहा होगा, सी में ही दिख रहा होगा, सही है ना। हाँ जी सी ऑप्शन सही है। चलो बच्चा, क्वेश्चन नंबर आपका 17, क्वेश्चन नंबर आपका 17, क्वेश्चन नंबर 17 बच्चा उखाड़ फेंको। मैं सबसे पहले देखना चाहता हूं किस बच्चे का आंसर आता है, किस बच्चे का आंसर आता है। कमेंट बॉक्स को थोड़ा सा मैं धीरे कर दूं, है ना। चलो जी क्वेश्चन नंबर आपका 17,
क्वेश्चन नंबर 17 बच्चा जवाब चाहिए मुझे। और सबसे पहले किसका आता है देखें, अरे यार मिलन शर्मा ने दिया है भाई ए आंसर, मिलन शर्मा ने दिया है ए आंसर। उसके बाद में दिया है विशाल शर्मा ने बी आंसर, और सुधांशु रंजन ने दिया है ए आंसर, स्टडी पॉइंट ने दिया है सी आंसर, अरविंद कुमार निषाद ने बी आंसर। अब तो भाई स्टार्ट हो गए, अब तो स्टार्ट हुए। जो जीता वही सिकंदर, जो पहले देगा उसी का नाम अनाउंस होगा। जिसका केंद्र दे रखा है, अरे वही क्वेश्चन है बेटा। केंद्र यहाँ पे निकालो, इसका सेंटर निकालो। सर इसका सेंटर होगा -3,2 कि सर इसका सेंटर -3,2 और 2 सेम मिल गए। और आप ये देख लेना, जब भी 2 सेम मिले तो अधिकतर केस में ये जो आपके पास होता है ना प्लस वाला, वो आंसर कम ही होता है, प्लस वाला नहीं होता है, माइनस वाला ही होता है अधिकतर में। ये 2 हो सकते हैं क्या, ये 2 तो सर सरासर गलत है। बी आंसर सही आना चाहिए, बी आंसर आपका सही आना चाहिए बच्चा, बी आंसर सही आना चाहिए। सही है क्या, बी आंसर आपका सही आना चाहिए इस क्वेश्चन में। और इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे कि ये सेंटर है -3,2 और रेडियस कितनी है सर 7। इसका मतलब x + 3 का होल स्क्वायर प्लस आपका y - 2 का होल स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर। अब करके देख लो, इधर 9 और इधर आएगा 4, 13 माइनस करोगे तो माइनस आएगा -36। सही है। चलो जी क्वेश्चन नंबर 18, और मेरी नजर रहेगी आपके कमेंट पे। क्वेश्चन नंबर 18, वन एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। आपको ये दे रखा है, ये जो सर्किल है इस सर्किल के व्यास का एक सिरा दे रखा है बेटा 2,3। इस सर्किल के व्यास का एक सिरा दे रखा है 2,3। ये दूसरा सिरा आपको निकालना है। क्वेश्चन की भावना ये है सर, डायमीटर का मतलब होता है हिंदी के अंदर व्यास, और मैंने आपको बोल के समझा दिया कि ये जो वृत्त है इसके व्यास का एक सिरा तो 2,3 है, दूसरा निकालना है। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 18 का बोलो आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, पहले नंबर लिखो। बच्चे ने आंसर दे दिया प्रशांत सिंह ने, प्रशांत सिंह चौहान, चौहान ही है क्या, प्रशांत सिंह ने आंसर दिया। क्वेश्चन नंबर 18 है ना, क्वेश्चन नंबर 18 का बच्चे ने आंसर दिया बी ऑप्शन। एक बच्चे ने दिया ए और काफी बच्चों ने दिया सी, IF लवर बी आंसर, मिलन शर्मा बी आंसर। और क्या लिख रखा है, अब तो यार कमेंट ये स्टार्ट हो गए बच्चे, अब रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो चलो जी सर, तो क्या कैलकुलेट करूं बच्चा इसके अंदर। आप ये देखो कि सर इसका सेंटर बताओ, इस सर्किल का सेंटर। तो इसमें x का कोफिशिएंट तो है नहीं, y के कोफिशिएंट का आधे का माइनस मतलब 1/2। सेंटर पता चल गया सर 0,1/2, 0,1/2। सर ये निकालने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, सामने वाले को माइनस कर दो। इसका मतलब सर -2, 2 से मल्टीप्लाई करके सामने वाले को माइनस कर दो, -2 और -2 आ रहा है क्या। अच्छा -1 मिनट, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 मिनट, b + 3। अच्छा 3 माइनस करना था, 1 - 3 कहीं आ रहा है क्या क्वेश्चन, 1 मिनट कहीं गलत तो लिखा हुआ नहीं है, 2,3 है, बिल्कुल सही है। वन एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्किल इज दिस, द अदर एंड पॉइंट ऑफ दिस डायमीटर। अच्छा आपने एक ही कैलकुलेट किया होगा, -2 है ना, बी आंसर। भाई इसके अंदर आंसर कुछ गलती है, कुछ ना कुछ मिस्टेक है, शायद यहाँ पर आपके पास मिस्टेक है। आना तो आपका बी ही आंसर चाहिए था, इसमें आपने एक ही कोऑर्डिनेट कैलकुलेट किया, उसी से मैचिंग करा, इस वजह से बी आएगा। ठीक है ना, b बराबर आपका -1 -2 और 4 तो नहीं आएगा, हालांकि 2 और 4 तो नहीं आएगा, -2 और, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर बच्चा आपके पास 19, रेडियस निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 19 में रेडियस। अब बोलो, देखिए सबसे पहले किस बच्चे का आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर देख रहा हूं मैं, कमेंट देख रहा हूं एक एक बच्चे का, 0 हो रहा है, y भी तो है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दो, 19। हाँ बिल्कुल मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 19 में सबसे पहले टूट पड़ो। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आ गया मुकेश राजकुमार का। मुकेश राजकुमार ने सबसे पहले आंसर दिया है सी आंसर। एक बच्चे ने दिया है बी आंसर, राजू भाई ने, दिनेश यादव ने ए आंसर, चरण सिंह ने ए आंसर। और भाई साहब अब तो स्टार्ट हो गए, देख लेता हूं मैं क्या है। भाई साहब इसका 16 का इधर डिवाइड तो करो, पहले इधर 16 का डिवाइड तो करो, उसके बाद में देखेंगे अपन आगे की गणित। x² y² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, पहली बात। आप इसको कैंसिल करोगे, 8 से कैंसिल करो, ये 3/2 आएगा, और ये आपके पास ये है ना 2 आएगा। तो इसका मतलब g की वैल्यू निकालो। रेडियस का फॉर्मूला जो होता है r का, वो क्या होता है, g² प्लस का f² माइनस का c होता है। क्या होता है, √g² प्लस f² माइनस c। 3/2 का आधा करेंगे 3/4, 3/4 का स्क्वायर 9/16 प्लस f कितना है, 2 है, 2 का आधा करोगे 1, 1 का स्क्वायर 1, और उस लास्ट वाले को माइनस। बच्चा जिस बच्चे ने आंसर दिया है ना इसका,
एक आंसर, डी आंसर इसका सही आएगा, डी आंसर आएगा इसका, तो डी आंसर आएगा। बच्चों ने तो फटाफट फटाफट पेल दिया क्वेश्चन को, और वो ऐसे कि आपने डायरेक्ट ही कर दिया होगा, 16 का डिवाइड नहीं किया होगा, तब गलत हो गया। ठीक है ना। हाँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। चलो जी आगे चलता हूं मैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 20 हुआ। अगला क्वेश्चन 20 इंग्लिश में लिखा हुआ, लेकिन कुछ समझने की जरूरत नहीं है। समझना, आपको दे रखा है इक्वेशन ऑफ ए सर्किल कॉन्सेंट्रिक विद दिस एंड हैविंग इट्स एरिया इक्वल टू 16 पाई। बहुत सीधा सा सवाल है। क्या पूछा है आपको, ये बोला है इस सर्किल के तो कॉन्सेंट्रिक, ये सर्किल आपको गिवन है बच्चा, ये सर्किल क्या है, गिवन है, और इस सर्किल के तो कॉन्सेंट्रिक होना चाहिए, ये कॉन्सेंट्रिक हो गया। और इस सर्किल का आपको क्या दे रखा है, एरिया, और वो कितना है सर, वो है आपका 10 पाई। इस सर्किल का एरिया दे रखा है, सॉरी 16 पाई, 16 पाई एरिया दे रखा है। अभी मैंने एक चीज बोली थी आपको, नोट करवाई थी, मैंने एक चीज नोट करवाई थी बच्चा, अगर आपको याद हो वो चीज, अगर वो चीज आपको याद हो तो याद कर लो उस चीज को, कि कॉन्सेंट्रिक सर्किल के अंदर इतना इतना जो लोचा होता है ना, वो सेम होता है, इतना इतना मीटर सेम रहता है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल के अंदर इतना इतना मीटर सेम रहता है, कांस्टेंट का फर्क होता है। तो भाई साहब ये तो सरासर झूठ बोल रहा है क्या, ये सरासर झूठ नहीं बोल रहा है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। आप इधर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर अगर आप कैंसिल करोगे ना इसको, तो देखो आपके पास ये कितना आएगा, ये आ रहा है। इसका मतलब एक्चुअल में जो इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आपके पास 4x प्लस आपके पास 5y और माइनस 39/2 बराबर 0। बच्चा देखो क्या किसके सेम है, कि सर ये सेम इसके अंदर भी मिल रहा है, पहले ऑप्शन में भी, जब 2 का डिवाइड करोगे दूसरे में भी सेम है, तीसरे में, कि सर तीसरे में सेम हो सकता है क्या, तीसरे में नहीं है, तो ये तो सरासर गलत है, सरासर क्या है, गलत है। समझ गए क्या बात को। तो ए में से और बी में से कोई सा सही होगा, ए और बी में से कोई सा सही होगा। तो आप क्या निकाल लिए, आप निकाल लिए इसका, आपको क्या दे रखा है, एरिया, एरिया निकाल लो फिर आप, है ना, कि इन दोनों में से कौन सा सही है ऑप्शन, वो चेक कर रहा हूं मैं। किसका एरिया आपके पास कितना है, 16 पाई, तो इसका मतलब एरिया होता है सर आपके पास पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है, 16। इसका मतलब जिसकी रेडियस 4 आ जाए, जिसकी रेडियस 4 आ जाए वो ऑप्शन आपके पास सही होगा। रेडियस 4 किसकी आती है, उल्टा कर रहा हूं मैं क्वेश्चन, रेडियस 4 किसकी आती है वो मुझे निकालना है, रेडियस 4 किसकी आती है। चलो जी पहले को निकालता हूं मैं, कि सर जी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 5/2 मतलब 25/4, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी करोगे तो प्लस का 6 आएगा। इसका मतलब इसके आपके पास रेडियस 4 आ सकती है क्या, कि सर ये 16 और 24 आपके पास, ये तो सर झूठ बोल रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। इसके अंदर हो सकता है क्या, कि सर इसके अंदर आपके पास आपने डिवाइड किया 4 प्लस आपका कितना 25/4 और प्लस आपके पास कितना आएगा सर 13/2। क्या इसके अंदर आ रहा है क्या, एक बार करके चेक कर लो, ए में से बी में से कोई ऑप्शन सही होना चाहिए। ए और बी में से बच्चा कौन सा आंसर सही आ रहा है, बी आ रहा है क्या, रेडियस कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। 21 का बी आ रहा है बच्चा, है 21 का आंसर पूछा, 20 का आंसर, 20 का आंसर सी तो कैसे हो सकता है यार, सी तो होने के चांसेज ही नहीं है, सी तो होने के चांसेज, अच्छा हाँ यार सी भी तो हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। 4 का डिवाइड करोगे तो ये आपके पास 4 और ये 5, बिल्कुल सही है यार, तो सी का भी चांस है, तो आंसर आपका सी आएगा, फिर सी आएगा आंसर, सही है। सी नहीं कटेगा, सी नहीं कटेगा, सी नहीं कटेगा, आंसर आपका ये आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 21, अगला क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, त्रिज्या की लंबाई निकालनी है। जवाब दो भाई, कौन सा आएगा देखें, हाँ जी जवाब दो। हाँ जी बोलो बोलो बोलो, क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर, फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाँ जी देखो देखो देखो, त्रिज्या की लंबाई निकालनी है बच्चा, रेडियस की लंबाई क्या होगी, फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 21 में आंसर आ गया बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा आंसर आएगा, पहले 5 का इधर डिवाइड कर दो, 5 का इधर डिवाइड कर दिया, 5 का इधर डिवाइड कर दिया, 16 को इधर ट्रांसफर कर दिया, लो जी आपके पास इसका आधा करोगे तो कितना आएगा 2/5, इसका मतलब 4/25 जी स्क्वायर, इसका आधा करोगे तो कितना आएगा 4/,
ये आएगा आपके पास आधा करने से 4 बटा, तो ये आएगा 16/25। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी करोगे तो 16/5 ये आएगा बच्चा। समझ गए क्या बात को? अब आप इसका स्क्वायर रूट कर लो, देखिए क्या आता है। इसका मतलब ये आएगा आपके पास 20 प्लस आपके पास कितना 80/25। इसका मतलब 2 आएगा आंसर। अरे सही है क्या? पहला ए ऑप्शन सही आएगा। ए ऑप्शन, डी आने का सवाल ही नहीं है। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी करना था, आंसर आएगा क्या 21 के अंदर बच्चा पहला ऑप्शन सही आ रहा है। आप पहले क्या करो, 5 से इधर डिवाइड तो करो मेरे भाइयों, डायरेक्ट कैसे निकाल रहे हो? पूरी बेइज्जती कर दी आपने हैं कॉन्सेप्ट की। चलो जी अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22। सब कुछ दिया हुआ है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ हमारे पास है, लेकिन किधर है पता नहीं है। चलो जी, चलो भाई जवाब देना क्या होगा बच्चा, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा फटाफट आंसर दिख जाए। क्वेश्चन नंबर 23 है कि 22 है? 22 के अंदर कौन सा बच्चा देखे सबसे पहले सही आंसर देता है? बोलो, धज्जियां उड़ा रहे हो आप कॉन्सेप्ट की। 22वां सवाल कि सर क्या दे रखा है? रेडियस दे रखा है, सेंटर दे रखा है, सब कुछ अपने पास दिया हुआ है। इसका सेंटर माइनस का a माइनस का b, और रेडियस आपको √a² b²। इसका मतलब सर क्या होगा कि x प्लस a का होल स्क्वायर और y प्लस b का होल स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर, मतलब a² प्लस b²। तो इसका मतलब x² प्लस y² प्लस 2ax प्लस का 2by, है ना। और आपके पास क्या आएगा, इस a² को a² b² से a² b² तो कैंसिल आउट हो जाएगा। वैसे भी इधर आपके पास a² प्लस b²। बोलो आया कि नहीं आया? कौन सा ऑप्शन आया रे? ए आंसर आ रहा है। ए आंसर कैसे आ गया भाई? ए आंसर कैसे आ गया? इधर आप जब इसका स्क्वायर करोगे, उधर रेडियस का स्क्वायर करोगे, तो इसका मतलब तो डी ऑप्शन आना चाहिए आपका, डी ऑप्शन आना चाहिए। है तुक्के फेंक रहे बेटे, आधो को तो अल्ताफ राजा की याद आ रही है। हैं डी आंसर आना चाहिए, सरासर झूठ बोल रहे हो। चलो जी अगला सवाल, डी आंसर आएगा इसमें। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23। लो झेलो सर झेलो। उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जिसका केंद्र 1, -2 पर है और वृत्त इसके केंद्र से होकर गुजरता है? क्लास में सेम टू सेम क्वेश्चन करवाया, सेम एज इट इज, ऐसा का ऐसा, फोटोकॉपी। समझना क्या है कि सर आपको क्या निकालना है, उस सर्किल की इक्वेशन निकालनी है, इसकी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, फाइंड। और आपको दे रखा है कि ये जो सर्किल है ना, एक दूसरे के सेंटर से होकर गुजरता है। यही तो बात होती है ना सर, हैं दूसरों की चीजों से होकर हम गुजरते हैं, तो यही बात होती है। फटाफट देख लो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 23 का, कि सर आपको ये दे रखा है, इसका सेंटर दे रखा है 1, -2 और ये इस दूसरे के सेंटर से होकर गुजर रहा है दूसरे के सेंटर से होकर गुजर रहा है, तो क्या आंसर आना चाहिए? फटाफट से जवाब आना चाहिए आपका, क्या होगा बोलो। आप देखो भाई साहब 1, -2 क्रॉस चेक अगर मैं करूं तो क्रॉस चेक तो नहीं करेंगे। आप देखो इसका सेंटर क्या है, ये वाला पॉइंट पता चल जाए कि सर x कोऑर्डिनेट तो 0 और y कोऑर्डिनेट -1, 0, -1, क्या 0, -1। रेडियस बता सकते हो क्या कि सर रेडियस होगी आपके पास 1 और इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास √2 क्या आ जाएगी, √2 आ जाएगी रेडियस। तो सेंटर दिया हुआ है, रेडियस आ गई, इक्वेशन निकाल लो क्या कि सर x -1 का होल स्क्वायर और y +2 का होल स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर 2। इसका मतलब x² प्लस y² माइनस का 2x प्लस 4y, और इधर तो 5 आएगा, ये 2 को माइनस किया तो प्लस का 3 बराबर 0। कौन सा मिला? मिल गया। हाँ, सेंटर निकालते तो लोचा हो जाता बेटा, क्योंकि सेंटर इन दोनों का सेम है ना, इस वजह से मैंने नहीं किया था। ये तो सरासर गलत थे 2 ऑप्शन तो, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 24। लो जी समझो एक बार क्वेश्चन को समझो, और बहुत बढ़िया सवाल है ये। आपको क्या दे रखा है, इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाला, 2 रेखाओं के इंटरसेक्शन का मतलब प्रतिच्छेदन। The equation of a circle whose center is the point of intersection of these lines and whose radius is 4। त्रिज्या तो कितनी होनी चाहिए, 4 इकाई है। और जो सर्किल आपके पास है, ये वाला सर्किल, उसका सेंटर 2 लाइनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर है, ये रहा सेंटर।
इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट वहां से तो आएगा सेंटर, और रेडियस कितनी दे रखी है 4। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, ये कौन सी बीमारी आ गई। इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब प्रतिच्छेदन बिंदु, और दोनों को सोल्व कर लो, और दोनों को सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, वही इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो सर x माइनस का 2y प्लस आपका 3 बराबर 0 है, और दूसरा आपके पास क्या है 2x माइनस का 3y प्लस का 4 बराबर 0। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x माइनस का 4y प्लस आपका 6 बराबर 0, माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो y माइनस का 2 बराबर 0, y बराबर आपके पास 2, और y बराबर 2 रखोगे तो x बराबर कितना आएगा, y बराबर 2 और x बराबर 1। लो जी सर, आ गया आपके पास क्या, सेंटर पता चल गया, हमारे को पता चल गया 1,2 आएगा सेंटर। अब 1,2 देखो इसमें तो है नहीं, तो ये तो सरासर गलत, इन दोनों में से आएगा। और मैंने कहा था इन दोनों में से भी अधिकतर वही ऑप्शन सही होता है जो माइनस होता है, जो माइनस होता है वही ऑप्शन अधिकतर बार सही आता है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर आएगा बच्चा बी आएगा, सेंटर भी है, रेडियस भी है, सब कुछ दिया हुआ है अपने पास। बोलो, अरे गोला बना के नहीं होगा, चलो बताओ, एक बार आपका रिव्यू तो बता दो मुझे, अरे मुझे मेरे दिल को भी थोड़ी सी शांति मिल जाए कि यार समझ में तो आ रहा है बच्चों के, हैं। अरे गोला बना के नहीं हुआ, बताओ। अरे सर्किल गोला बना के नहीं बना, गोल गोल भूत बना दिया सर्किल को। 25 क्वेश्चन किए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, यस नो यस नो यस नो यस नो यस नो फटाफट से, कि सर भूत बना दिया आपने, तो भूत बना दिया इसको, सर्किल को भूत बना दिया। अरे अभी तो और क्वेश्चन है बेटा, अभी तो और क्वेश्चन है, बढ़ गया भूत, अरे बढ़ गया ना भूत। हाँ देखे जाओ, अब तो तुम देखे जाओ। चलो जी अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, अरे भाई साहब ये देख लो, जो बच्चा विश्वास करके क्लास में बैठा होगा ना, विश्वास नहीं तोड़ूंगा, पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला वो तो मेरे फेवरेट है, पैराबोला हाइपरबोला इलिप्स तो उससे भी भयंकर है, और ऐसे शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा कि जिंदगी में गलत नहीं होंगे उनके सवाल कोनिक सेक्शन के। बस प्यार एंड सपोर्ट मुझे मिल जाए, फिर तो कहना ही क्या कि सर रेडियस इसका तो उड़ा देंगे, सर उड़ा देंगे, इसको तो √7 आएगा। अरे सही है क्या कि सर ये होता है r², क्या होता है बच्चा r², तो इसका मतलब r बराबर इसका √ कर दो, ठीक बात। चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 26। क्वेश्चन नंबर आपका 26, अरे रेडियस बतानी है, अरे सर उड़ा देंगे इसको तो, है सर आसमान की आसमान में उड़ा देंगे, हम तो एयरमैन है, हम तो एयरमैन बन ही जाएंगे सर। इस बार नोटिफिकेशन आ गया, फोड़ देंगे इस बार तो, अब आग लग जानी चाहिए बेटा सीने में। हाँ क्या खाक मजा है जीने में जब तक आग नहीं लगी हो सीने में, है क्या खाक मजा है जीने में जब आग नहीं लगी हो आपके सीने में। आग लगेगी सर, आग लगनी चाहिए बेटा, और जब तक इस सिलेक्शन की आग नहीं लगेगी ना, मजा ऐसे मान लो जिंदगी अपनी बेकार है, जिंदगी बेकार है, निरर्थक है। चलो जी सर, g² + f² - c, -2 का स्क्वायर किया 4, f का स्क्वायर 4 का स्क्वायर किया 16, और प्लस आपके पास 45, बिल्कुल सही है, √65, g² + f² - c। फोड़ रहे हैं बच्चे, फोड़ रहे हैं आज तो, क्या पता है क्या बात है आज तो, है क्या खाकर आए हो बच्चों। चलो जी अगला सवाल, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27 आ गया, अगला सवाल 27 आ गया बच्चा, देख लो एक बार, देख लो नजरें फैलाकर कि सर सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी होगा बच्चा। इसका एक डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं अपन, डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं, और वो कैसे निकालते हैं बेटा, आप सेटिस्फाई करवा के चेक कर लो, सेटिस्फाई करवा के चेक कर लो, काम आपका हो जाएगा। मैंने कहा था सेकेंडरी के अंदर इतना इतना पार्ट तो सेम रहता है, इतना पार्ट सेम रहता है, तो केवल कांस्टेंट की जरूरत है, समझना। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक पे आओ, ये बार बार परेशान करता है, शॉर्ट ट्रिक बना देता हूँ, इसका भी भूत बना देते हैं। कॉन्सेंट्रिक के केस में इतना इतना सेम, कांस्टेंट को लैम्डा मान लो, तो x² प्लस का y² माइनस का 4x माइनस का 6y और माइनस लैम्डा = 0। अब ये सर्किल कहाँ से गुजरता है, -4 -5 से रख दो इसमें, तो इसका मतलब 16 प्लस आपका 25 प्लस आपका 16 और -5 जब आप यहाँ पे रखोगे तो प्लस का 30 बराबर कितना, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। अब देख लो यार, बहुत बड़ी संख्या है, बड़ी आएगी संख्या, तो ये आपके पास दोनों को ऐड किया 55, और 55 प्लस आपका 36, 5 और 6 11, 1 लास्ट में 1 आना चाहिए, कहीं ना कहीं लोचा हुआ क्या, 81 आ रहा है कि 87 आ रहा है, कौन सा आएगा बच्चा, बी आंसर आएगा क्या, मैंने कहीं गलती कर दी होगी। -4 और -5, -4 रखा 16 प्लस आपका 25 और प्लस आपके पास 16 और प्लस आपके पास 30 माइनस बराबर लैम्डा,
तो ये आपके पास कितना हो गया 46, 16 16 32। अरे यार आ रहा है 87 आ रहा है 87 आ तो रहा है, सही है। ये दूसरा लॉजिक निकाल दिया, एक नया ही लॉजिक निकाल दिया। समझ जाना, कॉन्सेंट्रिक के केस में इतना पार्ट सेम और कांस्टेंट को लैम्डा, फिर जहां से गुजरता है वो गुजार दो। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 28। अरे क्वेश्चन नंबर 28 आ चुका है भाई, क्वेश्चन नंबर 28। समझ जाओ बेटा, बात को समझ जाओ। आपको क्या दे रखा है कि इस वृत्त के तो सेकेंद्रीय होना चाहिए, इस वृत्त के तो सेकेंद्रीय, और उसकी त्रिज्या दिए गए वृत्त की त्रिज्या से दोगुनी होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए। अब आप इसमें लॉजिक क्या लगाओगे कि सर सेकेंद्रीय के केस में आपने कहा इतना पोर्शन सेम रहता है, तो वो किस किस में है, या तो सर पहले में या फिर दूसरे में, तीसरा तो सरासर गलत है और चौथा भी सरासर गलत है। अरे सही है क्या? बात समझ में आ रही होगी आपके। कॉन्सेंट्रिक के केस में यहां से लेकर यहां तक का पार्ट, ये एक्स वाई वाले कोफिशिएंट विद साइन सेम रहते हैं, केवल फर्क होता है तो कांस्टेंट का, केवल फर्क होता है तो कांस्टेंट का। तो कांस्टेंट का फर्क कैसे पूरा करें? तो कांस्टेंट का फर्क पूरा करने के लिए रेडियस निकाल दो। इसकी रेडियस बताओ कितनी, इसकी रेडियस कितनी है कि सर जी स्क्वायर प्लस एफ, 2f है 12, एफ करोगे 6 36, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का 16, कितना आएगा बताओ कि सर ये आएगा आपके पास 36 और 9 किए आपने, इसका मतलब आपके पास कितना आया रे, बोलो रे फटाफट। 36 और 9 कितने हो गए, 36 और 9 हो गए आपके पास 44, और 44 में से माइनस करोगे तो √29 आ रहा है क्या, √29। इसका मतलब आपके पास कितनी गुनी होगी, 2 गुना होगी इससे। ये रेडियस का स्क्वायर है, रेडियस सॉरी ये आपके पास रेडियस है, और इसका मतलब आपके पास √58 आनी चाहिए। देख लो किस में आ रही है, बोलो 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 फटाफट से, √30 आ रहा है क्या? अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, √30, मतलब जिसके अंदर √60 आ जाए ना, जिसमें √60 आ जाए, 30 चौक 120, 120 आ जाए, वो ऑप्शन सही है। चलो निकालो, चलो पहले ऑप्शन के अंदर कैलकुलेट करता हूं मैं कि सर वो होगा आपके पास जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर माइनस का सी। लो जी सर बैठ गया, √120 यही आ गया, पहले को सोल्व किया पहला ही आ गया, पहला ऑप्शन सही है। अरे बैठा कि नहीं बैठा, बैठ गया दिमाग में, बिल्कुल 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 है, आग लग चुकी है, दिल जले दिल जले है अच्छा, अरे आतंकवादी की कोई प्रेम कहानी नहीं होती है, आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती, भूल जाओ जी आपको। चलो जी अगला सवाल, अगला सवाल पेश करता हूं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 29। अब फोड़ के रख दोगे आप तो, फोड़ा साइड में रख दिया, फोड़ा साइड में रख दिया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अरे एनडीए के भी सवाल है इसके अंदर, यही तो है, तुम्हारे को विश्वास नहीं है ना, पूछ लेते हो। एनडीए का भी है क्या सर? अरे लल्लू बेटा ये एनडीए के भी है, प्रीवियस ईयर के बहुत सारे सवाल हैं इसी के अंदर। अब फोड़ दो इस क्वेश्चन को भी, फोड़ दो, इसको क्यों छोड़ रहे हो, इसको क्यों छोड़ रहे हो फिर है? सबको फोड़ डाला, भून डाला, बिल्कुल गोलियों से भून दो कि सर जीएफ -2, लेकिन सर आपने अभी अभी तो बोला आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती है, जीएफ कहां से आ गई? अरे याद रखने के लिए बोला था फिर तो है, वो तो याद रखने के लिए बोला था। अगला सवाल, अगला, अरे पूरे हो गए, ओहो क्या बात है यार, आज पहली बार क्वेश्चन पूरे हो गए, क्या बात है, आज पहली बार में क्वेश्चन कम लाया, मजा आया। तो आपका प्यार एंड सपोर्ट इसी तरीके से कमेंट बॉक्स में दिखेगा, है ना? आप फिर कहोगे सर प्यार एंड सपोर्ट कौन सा, आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती हम तो आतंकवादी है सर, है आर्मी बहुत बदमाश हो गई भाई, है ना? चलो बेटा मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा। मैंने आपको हर क्वालिटी का क्वेश्चंस कराया है, जैसा ही आपको संडे की क्लास के लिए या तो कोई अपडेट आपको मिल जाएगा, या फिर आपको टेलीग्राम के जरिए हम बता देंगे अगर कोई मैराथन होगा आपका। लेकिन पूरा जोश आपका कम नहीं होना चाहिए बेटा, जोश कम नहीं होना चाहिए, चाहे आपको रेस्ट मिले, चाहे पहले की पुरानी क्लासें आप रिवाइज करो, और आपका प्यार एंड सपोर्ट मुझे कमेंट बॉक्स में तो दे देना। अरे मेरे लिए आतंकवादी थोड़ी हो, ठीक है? हाँ चलो जी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। और प्यार एंड सपोर्ट RS इस टीम को इसी तरीके से देते रहिएगा। 4 PM पे संजय सर की क्लास आ रही है, उसी जोश के साथ में आ जाना बेटा सारे के सारे बच्चे, ठीक है? उठ जा लाला।